Hey, my dear students, what's up? I hope you're so fine and you're so fantastic, and I'm also very fantastic like you. आप लोगों को पता है कि ऑल टाइम मैं एक न्यू टॉपिक लेकर आता हूँ, चाहे वो सीबीएसई हो या एमपी बोर्ड से हो, और हर टॉपिक में मैं आपको कुछ ना कुछ मैसेज देने की कोशिश करता हूँ। आज के भी टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप सबको पता है हमारे सबके मन में कोई ना कोई डर ज़रूर होता है, और ये डर नेचुरल होता है। लेकिन आपको पता है कभी कभी ये जो डर होता है ये हद से ज़्यादा अगर हो जाता है, अगर हमारे मन में यही डर अगर एक कमज़ोरी बन जाता है तो फिर वो बहुत हार्मफुल होता है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं फोबिया। और हम सब में कोई ना कोई फोबिया होता है। किसी को वाटर फोबिया होता है, किसी को डार्कनेस फोबिया यानी अंधेरे से डर, किसी को एनिमल्स फोबिया लाइक छिपकली, कॉकरोच, किसी को हाइट फोबिया होता है यानी ऊंचाई से डर लगता है, किसी को कोई घोस्ट यानी भूत फोबिया होते हैं। यानी अलग अलग लोगों के अलग अलग फोबिया होते हैं। इवन मैंने ऐसे भी लोग देखा, कुछ लोगों को क्राउड फोबिया होते हैं, कुछ लोगों को स्टेज फोबिया होता है, कुछ लोगों को एग्ज़ाम फोबिया होता है, इंटरव्यू फोबिया होता है। लेकिन ये फोबिया अगर हद से ज़्यादा हो जाए तो हमारे लाइफ फिनिश हो जाता है। लेकिन एक गुड न्यूज़ है कि इस फोबिया को हम ख़त्म भी कर सकते हैं, और यही फोबिया कैसे ख़त्म करते हैं इस स्टोरी में आज हम जानेंगे। इस स्टोरी में ये बताया गया है, ये जो राइटर है इन्होंने अपने लाइफ के एक एक्सपीरियंस शेयर किया है कि एक बार किसी कारण से जब वो अपने पापा के साथ कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ पे उसके साथ एक बहुत बड़ी इंसिडेंट होता है पानी में, और उसके बाद उसके मन में एक वाटर फोबिया क्रिएट होता है, यानी वो पानी से डरने लगता है। लेकिन एट द एंड मोमेंट वो इस फोबिया को हमेशा के लिए ख़त्म कर देते हैं और वो विनर बन जाता है। यानी उसके मन से वो जो वाटर फोबिया है जो बचपन से उसके मन में था वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। इस स्टोरी में हमको ये चीज़ ज़रूर मिलेगा कि किस प्रकार हमारे मन के डर को हम आखिरकार ख़त्म कर सकते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम फोबिया, स्टेज फोबिया हो। और जो समरी है वो समरी तो आपको पता चलेगा, जो क्वेश्चन आंसर है वो तो आपको पता चलेगा ही। लेकिन ये जो स्टोरी है ये क्लास 12 का स्टोरी है जो फ्लेमिंगो बुक्स में डीप वाटर के नाम से है। विदाउट गेटिंग लेट हम देखते हैं कि इस स्टोरी में वो जो छोटा सा बच्चा था वो किस प्रकार अपने लाइफ की अपने डर को ख़त्म करते हैं। लेट्स हैव अ लुक। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे अभी थोड़ी समय पहले मैंने आप लोगों को कहा था कि जो आज का जो टॉपिक है डीप वाटर, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है। इसमें हमको नॉलेज के साथ साथ जो सिलेबस है वो भी कवर हो जाएगा। तो हम इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से स्टडी करते हैं। वैसे मैंने आपको सेंट्रल आइडिया तो ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन कहते हैं इनकम्प्लीट नॉलेज इज़ वेरी मच हार्मफुल फॉर ऑल ऑफ अस। अधूरी जानकारी बहुत हानिकारक होता है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। हर बार की तरह इस बार भी देखो, सबसे पहले ये कवर पेज है, ये तो आपको सबको पता ही है कि हमारा जो बुक्स है वो क्लास 12 का सिलेबस में है फ्लेमिंगो नाम से, और ये सीबीएसई बोर्ड में है ना। और हम इसमें आ जाते डायरेक्ट। ये आपके कुछ चैप्टर्स है, इसमें से कुछ चैप्टर ऑलरेडी हमारा हो चुका है, जैसे लॉस्ट स्प्रिंग हो चुका है, माई मदर एट 66 हो चुका है, और आज हम कंप्लीट करेंगे डीप वाटर चैप्टर। यानी ये एक स्टोरी है, प्रोज है, और ये जिसने भी लिखा है उनका नाम है विलियम डॉगलस। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा फोटो लगाया है ताकि आपको थोड़ा सा समझने में आसानी हो। तो डीप मतलब आपको पता ही है गहराई, वाटर मतलब पानी, यानी गहराई पानी में विलियम डॉगलस के साथ क्या हुआ था ये आज हम देखेंगे। और ये एक ऑटोबायोग्राफी है, क्योंकि विलियम डॉगलस ने अपना पर्सनल लाइफ शेयर किए हैं
और ये जो इस स्टोरी में जो बच्चा रहता है वो विलियम डॉगलस खुद ही रहता है। और विलियम डॉगलस जब बड़े हो जाते हैं तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, उस हिसाब से ये स्टोरी नहीं है, ये एक ऑटोबायोग्राफी है। और ये प्रॉस नंबर 3 है। प्रॉस नंबर 3 मैंने क्यों बताया, क्योंकि नंबर 1 है द लास्ट लेसन, पर ये आपके इस बार के सिलेबस में नहीं है। नंबर 2 में लॉस्ट स्प्रिंग, नंबर 3 में डीप वाटर, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे प्रॉस 3 लिखा। ठीक है, आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये बहुत कोई भी चीज़ों को स्टार्टिंग करने का एक बेस्ट वे है कि हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे इस चैप्टर में। वैसे आपको तो पता होगा अगर आपने मेरे पहला वीडियो देखा होगा, फिर भी मैं आपको बता दूं व्हाट वी लर्न, हम क्या क्या सीखेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले हम सीखेंगे अबाउट द राइटर, मीन्स विलियम डॉगलस के बारे में हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेंगे। दूसरा हम देखेंगे वोकैबुलरी, यानी इस स्टोरी में क्या क्या मीनिंग, जो टफ मीनिंग है उसको हम सीख लेंगे, कवर करेंगे। देन आफ्टर कैरेक्टर, यानी इस स्टोरी में कौन कौन रोल प्ले कर रहे हैं। और देन आफ्टर सेंट्रल आइडिया, यानी इस स्टोरी को शॉर्ट में समझेंगे, जिसको आप लोग मूवीज के लैंग्वेज में ट्रेलर बोलते हैं हम, है ना। और फिर हम सीखेंगे इस स्टोरी, जो आपका बुक्स के स्टोरी है, उस स्टोरी को अपने लैंग्वेज में, ताकि आपको समझने में बहुत आसान हो और क्वेश्चन आंसर लिखते समय इजी फील हो। इसके अलावा जो मेरा फेवरेट है मोरल, यानी इस स्टोरी से आप क्या सीखा जो आपकी लाइफ में हमेशा काम आएगा। और लास्ट अपना क्वेश्चन आंसर्स जो एग्जाम में हमेशा आते रहते हैं, राइट। सो इस प्रकार से डीप वाटर 7 टॉपिक्स के साथ हम कवर करेंगे एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट। सो हम सबसे पहले देखते हैं अबाउट द राइटर। सो अबाउट द राइटर यानी विलियम डॉगलस के बारे में यहाँ पे हम थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है विलियम डॉगलस वॉज वेरी एनर्जेटिक पर्सन, यानी विलियम डॉगलस जो थे ना वो काफ़ी एनर्जेटिक थे, काफ़ी उत्साही टाइप के पर्सन थे वो। When he was little, जब वो छोटा था, he went at sea beach with his father, यानी जब वो छोटा था ना तो एक बार वो अपने पापा के साथ एक बीच पर घूमने गया था। There he got one experience, वहाँ पर उन्हें एक एक्सपीरियंस मिलता है, एक अनुभव मिलता है। It was very much dangerous, पर वो एक्सपीरियंस जो था वो काफ़ी डेंजरस था, बहुत भयानक था। William Douglas has done lot good works in his life. इसके अलावा विलियम डॉगलस ने अपने जीवन में बहुत अच्छे अच्छे काम किए, जिसको अगर आप काउंट करो तो बहुत ही कम होगा, क्योंकि वो अच्छे इंसान थे, तो उन्होंने अपने जीवन में बहुत अच्छे अच्छे काम किए। द मोस्ट पेन्स ऑफ हिम आर अबाउट रियलिटी बेस, ज़्यादातर उनका जो लेख था, लाइक आर्टिकल, स्टोरी, मैगजीन्स, ये सारी चीज़ रियलिटी बेस पर था। ठीक है, among these deep water is one reality base but it is about his personal experience। और उनके जीवन में उन्होंने जितने भी आर्टिकल लिखा है, जितने भी चीज़ें उन्होंने अपने शेयर की है, उनमें से एक है डीप वाटर। और जो डीप वाटर एक रियलिटी यानी सचमुच के कहानी के बेस पर है, लेकिन ये जो स्टोरी है ये किसी और का नहीं, ये विलियम डॉगलस अपने जीवन का खुद का एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि विलियम डॉगलस एक अच्छे इंसान थे, एक एनर्जेटिक पर्सन थे, और उन्होंने अपने जीवन का एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर किए हैं डीप वाटर के नाम से। और इसके अलावा वो अपने जीवन में बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे। ठीक है, इसके अलावा ज़्यादा अगर आपको डिटेलिंग चाहिए तो आप गूगल से सर्च करके स्टडी कर सकते हैं विलियम डॉगलस के बारे में। वैसे भी किसी भी इंसान की बायोग्राफी अगर आप जितना पढ़ेंगे ना, आपको उतना ज़्यादा नॉलेज होगा। नेक्स्ट आता है वोकैबुलरी। तो वोकैबुलरी, ये जो मीनिंग है ये मेन वर्ड है, और ये जो है इसका सिमिलर मीनिंग है। मैंने यहाँ पे इंग्लिश मीनिंग लिखा है, और यहाँ पे ये जो वर्ड है ये आपके बुक्स में मिल जाएंगे। इसी प्रकार इधर जो आपका वर्ड है ये आपका सिमिलर मीनिंग है, और ये जो वर्ड है ये आपका मेन वर्ड है। तो ये जो वर्ड है ये आपको बुक्स में मिलेगा, और इसका जो मीनिंग है ये मैंने इधर लिखा है। अगर आपको इंग्लिश प्रॉपर वे में समझ में नहीं आता है
तो आप इसको गूगल में भी सर्च करके पढ़ सकते हैं या फिर डिक्शनरी भी सर्च कर सकते हैं। ओके, तो ये आप याद जरूर कर लेना, क्योंकि इसमें से कभी कभी कुछ कुछ मीनिंग्स आता है एग्जाम में या फिर स्पोकन इंग्लिश में भी आपके काम आएंगे, क्योंकि वोकैबुलरी की कोई एंडिंग नहीं है, राइट। तो ये आप पढ़ लेना, एक बार देख लेना, है ना। नेक्स्ट आता है कैरेक्टर। कैरेक्टर यानी हमने देखा तो हमने तीन चीजें की, अबाउट द राइटर कर लिया, वोकैबुलरी कर लिया, अब कैरेक्टर। तो इसके अंदर कैरेक्टर कौन है? देखो, ये जो स्टोरी है डीप वाटर, इसमें दो कैरेक्टर है, यानी दोनों के ऊपर पूरी कहानी है। एक तो सन और दूसरा है फादर। तो सन कौन है? सन मतलब विलियम डॉगलस, यानी इस स्टोरी में जिन्होंने स्टोरी लिखा है वो खुद ही इस कहानी में एक बच्चे का रोल प्ले कर रहे हैं, यानी पुत्र का रोल प्ले कर रहा है। और दूसरा, उस बच्चे का जो पापा है ना, वो विलियम डॉगलस के फादर थे। यानी इस स्टोरी में जो विलियम डॉगलस है, उन्होंने खुद ही एक दिन अपने पापा के साथ कहीं घूमने गए थे। तो जब घूमने गए थे तो उस समय उनके साथ जो इंसिडेंट हुआ था, वो इंसिडेंट उन्होंने इस स्टोरी में शेयर किए, राइट। तो ये कैरेक्टर दो है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट हम देखते हैं सेंट्रल आइडिया। तो सेंट्रल आइडिया हम क्या देखेंगे? सेंट्रल आइडिया यानी शॉर्ट में, सो दिस स्टोरी यानी डीप वाटर स्टोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज हु हैज फोबिया ऑफ एनीथिंग। यानी ये स्टोरी उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जिनके दिलो दिमाग में एक फोबिया होता है। फोबिया मतलब डर, किसी भी चीजों से रिलेटेड, राइट। In this story, there was a boy whose name was डॉगलास। इस स्टोरी में एक लड़का रहता है जिसका नाम क्या रहता है? डॉगलास। डॉगलास हैड ए फोबिया। डॉगलास के मन में एक फोबिया था, एक डर था। दैट फोबिया वॉज अ फियर ऑफ वाटर। और वो फोबिया क्या था? वो पानी से बहुत डर लगता था, यानी पानी का डर। वो जो फोबिया है वो डॉगलास के मन में था। डॉगलस feared of water, और वो पानी से बहुत डरता था। He tried lot of to remove his fear of water. उन्होंने बहुत कोशिश किए थे ये जो उनके मन में डर है पानी सा, वो खत्म हो जाए। One day, finally he achieved it with his willpower. और एक दिन सच में उनके मन में जो डर था ना, वो हमेशा के लिए वो खत्म कर लेता है, और वो सफल हासिल करता है उनकी इच्छा शक्ति के द्वारा। अपने इच्छा शक्ति से वो इस डर को हमेशा के लिए खत्म करके लाइफ में एक अचीवमेंट प्राप्त करते हैं। साथ में डिटर्मिनेशन भी रहता है, दृढ़ता रहता है, डेडिकेशन यानी लगन रहते हैं। इन चीजों के द्वारा वो अपने डर को, अपने फोबिया को खत्म करते हैं। He came to know that to remove fear must be brave. और इस से उनको एक एक्सपीरियंस मिलता है कि हमारे मन में अगर किसी भी चीज़ों का डर है तो उस डर का सामना हम एक ही चीज़ों से कर सकते हैं, और वो है साहस, यानी ब्रेव। यानी साहस से ही आप डर को ख़त्म कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, लोहे से लोहे कटता है। तो डर को अगर ख़त्म करना है तो साहस की ज़रूरत पड़ेगी। He says further, वो आगे साथ में ये भी कहता है that there is no fear, डर नाम की कोई चीज नहीं है। इट इज एन ओनली इमेजिनेशन। उन्होंने क्या किया? ये सिर्फ एक कल्पना है हमारे दिलो दिमाग में। बिकॉज फेयर ब्रिंग्स डेंजर इन आवर लाइफ, क्योंकि डर जो होता है ना, वो हमारे जीवन में समस्या लेकर आते हैं, प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं। द राइटर यानी डॉगलस, विलियम डॉगलस गॉट एन एक्सपीरियंस, और उनको ये जो डर है ना, इससे उनको एक एक्सपीरियंस में मिलता है, यानी अनुभव मिलता है। एंड देन ही शेयर्ड टू गिव अस अ ब्यूटीफुल मैसेजेस थ्रू दिस स्टोरी दैट वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे। और तभी विलियम डॉगलस एक स्टोरी लिखता है डीप वाटर के नाम से, और वो सोचते हैं कि क्यों ना मैं अपना एक्सपीरियंस इस स्टोरी के माध्यम में शेयर करूं, ताकि आने वाले टाइम में मेरे जैसे कोई भी बच्चा अगर ऐसे सामना करता है तो उनको प्रॉब्लम ना हो। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बहुत अच्छे मैसेज दिए स्टोरी के थ्रू कि जहाँ पे इच्छा होगी वहाँ पे रास्ता होगा। यानी अगर आपके मन में डर है और आप चाहते हो कि मुझे डर खत्म करना है, तो
तो ऑब्वियसली आप अपने डर को ख़त्म कर सकते हो। लेकिन अगर आपके मन में इच्छा ही नहीं है कि मुझे डर ख़त्म करना है, तो डर हमेशा आपको सताते रहेंगे। अब वो डर चाहे एग्ज़ाम हो, वो डर चाहे स्टेज हो, वो डर चाहे स्पीच का हो, या फिर वो डर अंधेरे के हो, भूत का हो, ऊंचाई का हो या पानी का हो। इच्छा अगर है कि आपको उसको फिनिश करना है और आगे बढ़ना है, तो आप उस डर को खत्म कर सकते हो। और इसी को इंग्लिश में कहते हैं वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे। जहाँ इच्छा होती है वहाँ राह होती है। तो ये था छोटा सा सेंट्रल आइडिया, जहाँ पर हमने देखा कि एक लड़का रहता है, उसके अंदर फोबिया होते हैं, और पर आखिरकार वो अपने फोबिया को ख़त्म कर देते हैं और साथ में हमको एक मैसेज भी देते हैं। लेकिन अब हम समरी में क्या देखेंगे कि वो जो लड़का रहता है उसके अंदर फोबिया आता कैसे है और वो फोबिया को ख़त्म करता कैसे है, इसको थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ें, तो जिसको कहते हैं समरी। तो आपकी जो कहानी है डीप वाटर, उस डीप वाटर की जो पूरी स्टोरी है, उस स्टोरी को मैंने संक्षिप्त में यानी शॉर्ट में इजी लैंग्वेज में एक पार्ट बनाया है और जिसको हम कहेंगे समरी। तो आप देख सकते हो मैंने कितना इजी वे में आपको बनाया है, आपके लिए मैंने बनाया है, तो आपको समझने में बहुत आसान होगा, राइट। तो हम देखते हैं समरी। अगर आप ये समझ जाएंगे तो आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आंसर्स लिख सकते हैं। वैसे देखा जाए तो अभी तक हमने बहुत कुछ सीख चुके हैं। हमने क्या क्या सीखा एक बार रिव्यू कर लेते हैं। हमने एक सीखा स्टोरी का नाम क्या है, तो डीप वाटर। दूसरा हमने सीखा कि स्टोरी किसने लिखा है, तो विलियम डॉगलस ने लिखा। तीसरा हमने देखा कि स्टोरी के अंदर कौन कौन रोल प्ले कर रहे हैं। तो हमने देखा एक बेटा यानी विलियम डॉगलस, राइटर खुद ही, और उनके पापा, ठीक है। साथ में हमने क्या देखा कि विलियम डॉगलस के अंदर किस चीज़ों का डर था, तो हमने देखा पानी का डर था। साथ में हमने ये भी देखा कि विलियम डॉगलस अपने डर को कैसे ख़त्म करते हैं, तो आप बोल सकते हो विल पावर, डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन। साथ में हमने क्या देखा कि विलियम डॉगलस हमको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे ये लाइन लिख सकते हो कि विलियम डॉगलस हमको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि जहाँ इच्छा होती है वहाँ राह होती है, यानी वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे। अब हम देखते हैं थोड़ा सा इसके अंदर, इस टाइप का क्वेश्चन कभी कभी आता है माय डियर, तो आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। समरी का मतलब होता है सारांश। तो क्या लिखा है, द स्टोरी डीप वाटर इज रिटन बाय विलियम डॉगलस। स्टोरी जो डीप वाटर है ये किसने लिखा है, विलियम डॉगलस ने लिखा। इन दिस स्टोरी वन बॉय नेम्ड डॉगलस प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल। इस स्टोरी में ये जो डॉगलस नाम का जो लड़का है ना, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी ज़रूरी रोल प्ले कर रहे हैं। यानी इस स्टोरी का मेन जो कैरेक्टर है वो डॉगलस है। दिस बॉय इज नो वन, और ये बॉय कोई और नहीं, राइटर हिमसेल्फ। मतलब ये जो डॉगलस नाम का जो लड़का है जो इस स्टोरी में है, ये कोई और नहीं, इस स्टोरी का जो राइटर है ना वो खुद ही है। हु हैड एक्सपीरियंस्ड अ डेंजर सिचुएशन इन हिज लाइफ, जिन्होंने अपने जीवन में एक बहुत भयानक अनुभव किया था। द नैरेटर वॉन्ट्स टू बी स्विमर। ये देखो अब हमको नया नया टॉपिक पता चलेगा। यहाँ तक तो हमने पहले भी सीख चुका था सेंट्रल आइडिया में। यहाँ पे क्या बता रहे हैं, नैरेटर। नैरेटर मतलब ये जो राइटर है विलियम डॉगलस, जो खुद ही स्टोरी लिखता है और उस स्टोरी में जो रोल प्ले करते हैं उसको नैरेटर बोलते हैं। तो यहाँ पे नैरेटर कौन है, विलियम डॉगलस है। तो नैरेटर यहाँ पर कह रहा है कि उसके सपना था कि मुझे एक स्विमर बनना है, राइट। बट एट द बिगिनिंग ही हैड फोबिया ऑफ वाटर बिकॉज ऑफ वन इंसिडेंट। पर जब स्टार्टिंग तौर पर जब जब वो बच्चा था, छोटा था, तो उस समय ना उसके मन में एक भय था, और वो भय था पानी। यानी वो पानी देखते से डर जाता था। स्पेशली जैसे किसी तालाब में गए, पॉन्ड में गए, या नदी में गए, या फिर किसी स्विमिंग पूल में गए, तो वो डर जाता था पानी को देखते से। और वो क्यों हुआ था, क्योंकि उसके साथ एक इंसिडेंट हुआ था, वन इंसिडेंट, दैट्स व्हाई। ही सेड व्हेन ही वाज 3 इयर्स और 4 इयर्स ओल्ड he had gone to California with his father। वो क्या कह रहे हैं कि जब वो 3 साल का या 4 साल का था लगभग आसपास, मतलब 3 या 4 के बीच में जब वो था ना, तो एक बार वो कैलिफोर्निया गया था अपने पापा के साथ घूमने।
When the narrator was on the beach, और वहां पर कैलिफोर्निया में एक बीच था, उस बीच पर जब वो गए, he faced a big problem, और उसी बीच पर उनके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुआ और वहीं पर उनको एक इंसिडेंट मिला। क्या हुआ था कि जब वो पानी के अंदर गया, द वेव्स ऑफ सी नॉक्ड द नैरेटर डाउन ऑफ द वाटर। पानी की जो लहराई है ना, अचानक नैरेटर को क्या करते हैं, पानी के अंदर लेकर चले जाते हैं। द हेवी फोर्स ऑफ वाटर मेड द नैरेटर टेरिफाई वेरी मच। पानी की बहाव इतना ज्यादा था, इतना दबाव था कि नैरेटर के मन में डर पैदा कर देते हैं। नैरेटर पूरी तरीके से डर जाते हैं, यानी विलियम डॉगलस एक तो पहले तो पानी उसको अंदर लेकर चले जाते हैं और उसका जो प्रेशर रहते, उस प्रेशर से नैरेटर के मन में डर बैठ जाता है पानी। फ्रॉम दैट इंसिडेंट द नैरेटर हैड फोबिया ऑफ वाटर। उस समय से नैरेटर के मन में हमेशा के लिए पानी का एक डर पैदा होता है जो उसके दिलो दिमाग में रहते हैं। When the narrator was sunk under the water, वो आगे क्या कहते हैं कि जब वो पानी के अंदर डूब जाता है, जब when the narrator was sunk मतलब डूब जाना, जब वो पानी के अंदर डूब जाता है, and had a fear, जब उनके अंदर डर पैदा होता है, but his father was laughing, लेकिन उस समय उनके पापा हंस रहे थे। He did not take it serious, but the narrator kept this image in his mind as a sticky note. मतलब जब वो पानी के अंदर डूब जाता है और उस बहुत समय तक पानी के अंदर डूबने के बाद जब वो बाहर निकलते, यानी उनके पापा जब उनको बाहर निकालते हैं ना, तो उनके पापा उस पर हंस रहे थे क्योंकि उनके पापा के लिए वो जोकिंग था, क्योंकि नैरेटर था बहुत छोटा, ठीक है, और पापा तो लंबे थे, तो पापा के मतलब कमर तक पानी, मतलब नैरेटर के बहुत तक, मतलब नैरेटर उस पानी में पूरी तरीके से डूब जाएंगे। तो ऐसा हुआ था कि नैरेटर, उनके जो पापा था वो समुंदर के अंदर गए थे, मतलब किनारे पे थे, क्योंकि नैरेटर छोटा था ना, तो पानी एकदम से उसको खींच लिया था अंदर और वो एकदम से पानी उसके ऊपर था। तो वो जो दबाव था ना पानी का, और वो समुंदर की जो लहराई था ना, बार बार उसके ऊपर पानी आता जा रहा था, आता जा रहा था, तो उससे नैरेटर के मन में डर हो गया था। फिर उसके पापा ने उसको बाहर निकाल लिया और फिर नैरेटर उसको कह रहे थे उसके पापा को कि मैंने पानी से बहुत डरा, लेकिन उसके पापा इस बात को नहीं मान रहा था, वो हंस रहे थे। लेकिन नैरेटर के दिमाग में जो ये डर हो गया है, ये सिर्फ नैरेटर को पता था, ठीक है। ही डिड नॉट टेक इट सीरियस, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, डे बाई डे इट बिकेम मोर स्ट्रॉन्गर, और जैसे जैसे दिन चलता गया ना, वो जो डर है ना वो बहुत स्ट्रांग बनता गया, मतलब उसके मन में पानी का डर और ज्यादा बढ़ता गया। द नैरेटर डॉगलस वॉज ट्राइंग टू लर्न स्विमिंग इन द YMCA स्विमिंग पूल इन याकीमा, यानी कैलिफोर्निया में एक जगह है जिसका नाम है याकीमा, और याकीमा में एक स्विमिंग पूल है जिसका नाम है YMCA पूल। इस पूल में डॉगलस ट्राई कर रहा था कि मैं स्विमिंग सीखूं, ठीक है, क्योंकि उसका सपना था स्विमर, लेकिन उसके मन में साथ साथ पानी का डर भी था। वन डे ही वॉज वेटिंग फॉर सम अदर बॉयज, बट अनफॉर्चुनेटली एक दिन वो क्या किया, उसने सोचा कि आज मैं सबसे पहले स्विमिंग पूल में नहीं कूदूंगा, मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, जब दूसरे लड़के आ जाएंगे तो दैट टाइम मैं पानी के अंदर जंप करूंगा। बट अनफॉर्चुनेटली द अदर बिग बॉय प्लेड अ प्रैंक विथ हिम डेंजरसली। अचानक उन्होंने क्या देखा, कुछ लड़के तो वहां पर आए, लेकिन उन्होंने क्या देखा, एक बड़ा सा तंदुरुस्त लड़का उसके साथ मजाक किया, और वो मजाक था बहुत भयानक। He threw him into the water suddenly. उन्होंने क्या किया, उस लड़के को उठाया, यानी डॉगलस को अपने हाथों से उठाए और पानी के अंदर फेंक दिया उसको। Because the writer had fear of water, so he was reached almost 9 feet deep into the water. क्योंकि राइटर के मन में ऑलरेडी पानी का डर था, इसलिए वो ज्यादा कोशिश नहीं कर पा रहा था जब उनको पानी के अंदर फेंका गया। वो डर के मारे उनके हाथ पैर सब स्टॉप हो गया था मूव करने के लिए, और वो उस स्विमिंग पूल के 9 फीट डीप
9 फीट गहराई पानी के अंदर वो एकदम सा चला गया। He was trying to come up of the water. वो बार बार कोशिश कर रहा था कि वो पानी के ऊपर आ जाए, but could not do. लेकिन वो नहीं कर पाया। He was trying to catch any rope. Rope मतलब होता है रस्सी। वो रस्सी ढूंढ रहा था पकड़ने के लिए, but he was failed. लेकिन वो उसमें भी फेल हो गया। क्यों? Because of the pressure of water. क्योंकि पानी के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तो पानी के प्रेशर की वजह से ना वो कोई रस्सी भी नहीं पकड़ पा रहा था, उसके हाथ मूवमेंट नहीं हो रहा था, और वो अंदर ही डूबता जा रहा था। आफ्टर सम टाइम ही केम अप विथ फुल स्ट्रेंथ स्लोली। कुछ समय बाद ना जो डॉगलस था, जो नैरेटर थे, वो धीरे धीरे पानी के ऊपर आया। धीरे धीरे मतलब एकदम से 9 फीट अंदर चला गया था, फिर धीरे धीरे ऊपर वो आ रहा था। That time he tried to shout. उस समय वो कोशिश भी किया कि मैं थोड़ा सा चिल्लाऊं ताकि मुझे कोई बचा सके। But no sound was able to flow from his mouth. लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द, एक भी आवाज नहीं निकल पाया। Again he went down of the water. थोड़ी सी वो ऊपर आए थे पानी के ऊपर और फिर से वो अंदर चले गए। He was feeling that he was paralyzed because his all body parts did not work properly. यानी उनका ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कि मेरे बॉडी पूरी तरीके से वर्क करना ही बंद कर दिया, यानी वो पैरालाइज्ड हो चुका था। मतलब पानी के अंदर उनके डर उनको इतना कमजोर बना दिया था कि उनके हाथ पैर भी वो हिला नहीं पा रहा था। तो उसको ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि मैं पैरालाइज्ड हूँ और मेरा जीवन अंत हो चुका है, अब मैं कभी भी बाहर नहीं आ पाऊंगा। Somewhere else his heart gave him a signal that he could if he tried. लेकिन कहीं कहीं उसके मन में ये उसको महसूस करा रहा था कि अगर वो कोशिश करे तो शायद वो बच सके। Again he tried to jump from the water. और फिर से उसने क्या किया, जंप करने की कोशिश की। और ये सब उसके पानी के अंदर ही उसके साथ हो रहा था। कभी वो नीचे जा रहा था, कभी वो ऊपर आ रहे थे। कभी उसको लग रहा था कि मैं खत्म हो चुका हूँ, मैं पैरालाइज्ड हो चुका हूँ, और कभी उसको महसूस हो रहा था कि नहीं, मैं बच सकता हूँ अगर मैं कोशिश करूँ। तो पानी के अंदर डॉगलस इस प्रकार से अपने जीवन के साथ और पानी के बीच में वो फाइटिंग चल रहा था। This time his all body part stopped to work. जब उसने जंप करने की कोशिश की तो उनकी एक भी बॉडी पार्ट्स काम करना बंद कर दिया। He searched here and there to find out some ropes but could not see anything around him. उसने क्या किया, उन्होंने इधर उधर कुछ ढूंढने की कोशिश की है, लेकिन कोई रस्सी उनको मिल जाए या कोई डंडा उनको मिल जाए ताकि वो उनको पकड़कर ऊपर आ सके, पर उनको एक भी चीज उसके चारों तरफ नहीं दिखा। His fear that time increased more. और इससे उनका जो डर था, उनके मन में जो डर था ना, वो और ज्यादा बढ़ चुका था। He thought that he was in death condition. उनको ऐसा महसूस हुआ कि अब मैं मरने वाला हूँ। So इसलिए he was in peace then. फिर वो शांत हो गया, यानी एक्सेप्ट कर लिया कि अब तो मैं मरने के कंडीशन में हूँ, अब कोशिश करने से कोई फायदा नहीं है। When he was to consciousness, अचानक जब वो कॉन्शियसनेस में थे, यानी एकदम सा शांत हो गए, उनका बॉडी नॉर्मल हो गया। He found himself lying on the side of YMCA pool. मतलब जब उनका बॉडी बिल्कुल वर्क करना बंद कर दिया, बॉडी एकदम नॉर्मल हो गया, अचानक उन्होंने जब आंख खोले तो उन्होंने क्या देखा कि वो जो पूल था ना, उस पूल के किनारे में वो लेटे हुए हैं। एंड अदर बॉयज नियर हिम, और बाकी के जो लड़के थे सब उनके सामने खड़े थे, कोई बैठे थे। दिस टेरर नेवर लेफ्ट हिम फ्रॉम हिज माइंड, और ये जो डर था ना, ये डर उनके मन से कभी भी बाहर नहीं निकला। इट टुक टाइम टू रिमूव years एंड years, और ये जो डर था, ये
उनके मन से जाने में बहुत समय लगा। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फेयर ही फॉरगेट मैनी ड्रीम्स। और इसी डर की वजह से ना उन्होंने अपने जीवन के जितने भी सपने थे ना वो सब भूल चुके थे। जैसे स्विमिंग करना, फिशिंग करना, कैनोइंग करना, ये सब उसको अच्छा लगता था। उनका सपना था कि मुझे स्विमर करना है, मुझे फिशिंग करना है, मुझे कैनोइंग करना है। लेकिन जिस डर की वजह से ना वो सब कुछ छोड़ चुके थे। लॉन्ग ईयर्स, बहुत सालों तक he did not go to main lakes, New Hampshire, Deschutes, Columbia and Bumping Lake etc. ये सब लेक का जगह का नाम है जहाँ पर हम प्रैक्टिस करते हैं। तो ऐसी ऐसी जगह पर वो कभी भी नहीं गए, जस्ट बिकॉज ऑफ उनके इस डर के कारण। बट द राइटर वॉज वेरी मच डिटरमाइंड टू डू समथिंग। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि राइटर जो थे वो काफी एनर्जेटिक थे, मैंने पहले ही आपको कहा था। राइटर भी कम नहीं थे, उसने भी बहुत दृढ़ता था और उन्होंने सोच लिया था कि नहीं, अब बहुत हो चुका है, अब मुझे कुछ करना है। दैट्स वाई, इसलिए ही हैड डिसाइडेड टू टेक हेल्प ऑफ स्विमिंग इंस्ट्रक्टर टू लर्न स्विमिंग। फिर उसने एक दिन डिसीजन लिया कि नहीं, अब मुझे स्विमिंग सीखना है, मुझे अपने डर को अपने मन से भगाना है। इसलिए उसने एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर का मदद ली कि स्विमिंग कैसे सीखते हैं। द स्विमिंग इंस्ट्रक्टर वॉज वेरी एक्सपीरियंस्ड। स्विमिंग इंस्ट्रक्टर जो थे ना वो काफी अनुभवी था सॉरी। ही टॉट हिम स्टेप बाय स्टेप एवरीथिंग ऑफ स्विमिंग। उन्होंने डॉगलस को एक एक स्टेप्स बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ सिखाया कि स्विमिंग कैसे करते हैं। He learned how exhale and inhale of breath in the water. उन्होंने सीखा कि किस प्रकार जब हम पानी के अंदर रहते हैं तो कैसे सांस लेते हैं और कैसे सांस छोड़ते हैं। ठीक है, एक्सेल मतलब सांस छोड़ना, इनहेल मतलब सांस लेना, है ना। He got confidence a little than before. जब उन्होंने ये सारी छोटी छोटी टेक्निक उन्होंने जब सीखा अपने इंस्ट्रक्टर से, तो डॉगलस को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिला और उनके मन में जो डर था ना थोड़ा सा कम हुआ। He practiced daily and few weeks. उन्होंने बहुत दिन तक प्रैक्टिस किया, हफ्ते हफ्ते प्रैक्टिस किया, रोज प्रैक्टिस किया। His trainer told him while swimming, उनके ट्रेनर ने उनको एक आदेश दिया, उनको एक उपदेश दिया कि जब आप स्विमिंग करोगे, with both hands have to go forward, आपका दोनों हाथ आगे होना चाहिए, and with both legs have to push body upward, और आपके जो दोनों पैर है ना उस पैर से आप क्या करो, आपकी बॉडी को आगे की तरफ बढ़ाओ। यानी दोनों हाथ आगे की तरफ होना चाहिए और आपके दो जो पैर है उस पैर से आप अपने बॉडी को आगे की तरफ पुश करो। इट वॉज वेरी मच चैलेंजिंग फॉर हिम। लेकिन ये जो था ना, ये डॉगलस के लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग वर्क था, क्योंकि डॉगलस को पता था कि मेरे मन में डर तो है, लेकिन साथ में उसको ये भी पता था कि इस डर को अगर मैं ज्यादा दिन तक रखूं तो मेरा जीवन फिनिश हो सकता है, मेरा ड्रीम फिनिश हो सकता है। तो मुझको करना है डू और डाई, या तो मरो या फिर करो। तो उसने करने का सोचा था, मरने का नहीं सोचा था। He learned all steps of swimming, और धीरे 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 डॉगलस को स्विमिंग की हर एक स्टेप्स पता चल जाता है। बट स्टिल देयर वॉज समवेयर अ लिटिल बिट फेयर इन हिज माइंड। फिर भी जैसे मैंने आपको कहा कि फोबिया जो होता है, डर जो होता है ना, कोई भी चीज एकदम से खत्म नहीं होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। डॉगलस के मन से भी इस डर को खत्म होने में थोड़ा सा समय लगा। He realized that the terror of water was increased when he was in the water. उन्होंने एक चीज महसूस किया कि उनको पानी का डर तभी होता है, उनके मन में डर पैदा तभी होता है जब वो पानी के अंदर होता है, अदरवाइज उनके मन में डर होता नहीं है। He thought the more he feared, the more the fear made him afraid. उन्होंने एक चीज जरूर महसूस किया कि वो जितना डरेगा ना, पानी उसको उतना ही डराएगा। So then it was his turn to either fear or face the fear. फिर उसने सोचा कि नहीं, या तो मैं डरूं या फिर डर का सामना करूं, दोनों में मेरे पास दो चॉइस है। या तो मैं इस डर का सामना करूं, पानी के अंदर जाऊं और अंदर तक चलते जाऊं और डर को डर से खत्म करूं, या फिर हमेशा इस पानी से मैं डरते रहूं और उसकी वजह से मैं किसी लेक्स,
हैम्पसाइंस, डचेस, कोलंबियास, बम्पिंग लेक सब छोड़ दिया। ठीक है, फिर क्या किया उन्होंने? He decided, फिर उन्होंने डिसाइड किया that whenever he was in the water, जब भी वो पानी में थे, he got into fear of water, और वो पानी के डर से डर जाते थे। He was afraid but faced the phobia of water, वो काफी डरे हुए थे, उनको डर भी लगता था, लेकिन उसने अपने डर की सामना किया। Then after, उसके बाद he faced all challenges in various ways like a mountain, पहाड़ की चट्टान की तरह उसने हर प्रकार के चैलेंजेस का सामना किया। उसने बहुत बार पानी के अंदर डूब गए, उसके नाक के अंदर पानी चला गया, पेट के अंदर पानी चला गया, लेकिन उसने माना नहीं, उसने रुका नहीं, उसने उसका सामना किया। एंड फाइनली he achieved the goal to lose afraid from water phobia from his mind, और आखिरकार उन्होंने हासिल कर ही लिया अपने गोल को। और वो गोल क्या था कि किस प्रकार अपने दिमाग से, दिल से पानी का जो डर था, जो फोबिया था, वो उन्होंने खत्म कर दिया। The fear of death was removed permanently from his mind, यानी ये जो डर था उनके माइंड से हमेशा के लिए उन्होंने खत्म कर दिया। और एक दिन डॉगलस एक बहुत अच्छा स्विमर बन गए, बहुत अच्छा क्या बोलते हैं, एक फिशर बन गए, और लोग उनको याद करने लगे। जब वो बहुत बड़े हो गए तो डॉगलस ने सोचा क्यों ना मैं अपना एक्सपीरियंस आने वाले छोटे छोटे बच्चों के साथ में शेयर करूं, ताकि वो भी अपने डर को मेरी तरह ही खत्म कर सके। आप देखना, एक बहुत नेचुरल चीज है, कई लोगों का मन में डर ऐसा भी होता है, स्पोकन इंग्लिश का डर होता है। उनके मन में क्या डर रहता है कि अगर मैं इंग्लिश में स्पीकिंग करूं तो शायद कोई मुझ पर हंसेंगे। आपको पता है ये भी कहीं ना कहीं एक फोबिया है, स्पोकन इंग्लिश फोबिया, हंसने का फोबिया, कि मैं अगर इंग्लिश बोलूं और अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो शायद कोई मुझ पर हंसने लगे। क्लास में भी फोबिया होता है। आप देखना, कई बार स्टूडेंट्स को आंसर मालूम रहता है, लेकिन जब टीचर उनसे पूछते हैं तो वो हाथ नहीं उठाते। वो भी एक फोबिया है कि अगर सभी बच्चे हंसने लगे, अगर टीचर ने कुछ बोल दिया। तो डियर, ये चीज हमेशा आप लोग याद रखना, लोहे से लोहे कटता है, यानी डर को अगर भगाना है तो आपको उसका सामना करना पड़ेगा, यानी आपको उसके डर का सामना करना पड़ेगा, तभी जाके आपका मन का वो जो डर है ना, वो हमेशा के लिए खत्म होगा। तो इस कहानी का मोरल क्या है? मोरल ये है, यू कैन किक योर वीकनेस आउट बाय योर विल पावर, यानी आपके कमजोरी को आप हमेशा के लिए भगा सकते हो अपने दिलो दिमाग से। और वो क्या है? विल पावर, इच्छा शक्ति, यानी अगर आप चाहो तो सब कुछ कर सकते हो। आप अगर नहीं चाहेंगे तो कितने भी अच्छे ट्रेनर आ जाए, कितने भी अच्छे इंस्टीट्यूट आ जाए, कितने भी अच्छे स्कूल आ जाए, कॉलेज आ जाए, ट्रेनिंग अकेडमी आ जाए, कोई आपको मदद नहीं कर सकता। जैसे आज मैंने आपको ये टॉपिक समझाया, अगर आपके अंदर इच्छा है तो आप इस टॉपिक को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ सकते हो, लेकिन अगर आपके अंदर इच्छा ही नहीं है तो आप इसको कभी भी फिनिश नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सर मतलब मैं, और आप मतलब स्टूडेंट, तो मेरा फर्ज है एक सर होने के नाते आपको गाइड करना। अब आपका फर्ज है इस चीज को समझना अपने विल पावर, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन के थ्रू। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये डीप वाटर टॉपिक समझ में आया होगा, और इसके अंदर जो क्वेश्चन आंसर है उसको मैं अलग सा एक चैप्टर बनाकर अपलोड करूंगा, और नेक्स्ट टाइम फिर एक न्यू टॉपिक लेकर आऊंगा। एंड तब तक के लिए सी एस आई माई डियर स्टूडेंट्स।